हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो भी मेरा 15 के शाम का है और बस ससुर जी आ गए हैं। हस्बैंड जी गए थे स्टेशन ससुर जी को लाने के लिए, तो पापा यहाँ बैठे हुए हैं, पानी वगैरह पी लिए हैं। बस खाने की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। और पापा जी घर से लाए थे लाई, लावा, गट्टा बोल सकते, ढूढ़ी वगैरह ये सब लेकर के आए थे। तो वही मैं कटोरी में इस तरीके से निकाल रही थी प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान को भोग लगाए बिना कैसे हो सकता है। तो घर से आया हुआ चीज़ था, तो इस तरह कटोरी में निकाल के मैं सोच रही थी भगवान को भोग भी लगा दूँ। और यहाँ पे घर का सरसों का जो साग होता है वो भी पापा लेके आए हुए थे, तो बस वही हस्बैंड जी निकाल रहे थे। और घर की पालक थी और घर का धनिया, जो कि शुद्ध धनिया होता है ना, बहुत अच्छा देसी वाला महकता है। तो ये सब लेकर के आए हुए थे पापा साथ में, तो वही निकाल कर के इधर हस्बैंड जी दलिया में रख रहे हैं। और पापा डिनर करने के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे ये जो सरसों है खोल खोल के गट्ठी अलग बना हुआ था, धुल के ही घर का ही आया हुआ था, तो वही बस इस तरह फैला के रख रहे थे जिससे हरा भरा बना रहे। तो आज डिनर में बना है चावल और दाल में की जो पूड़ी होती है वो, और सब्जी पनीर की। तो ये है आज रात का डिनर। तो बस यहाँ पे पालक के बारे में बात हो रही थी कि यहाँ पे इस तरीके का पालक हमारे सुल्तानपुर में नहीं मिलता है, जो चार तरफ से फैला रहता है ना वो वाला मिलता है। जबकि इलाहाबाद साइड, प्रयागराज साइड इस तरीके के पालक मिलते हैं जो शुद्ध पालक होते हैं वो वाले। तो वही बात हो रही थी, चलो शुद्ध पालक खाने को मिल जाएगा हरा वाला। तो बस सारी सब्जियां लग गई हैं, तो इनको फटाक से उठा के रख देंगे पीछे साइड। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठंडी का समय चल रहा है ना, तो सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। एक दो दिन आराम से चल जाता है, दो दो दिन। हरी सब्जियां इस तरह अगर खोल के फैला करके रख दें और हल्का पानी का छींटा मार दें, तो इस तरीके से चल रहा है काम। और इस वक्त रात के बज रहे हैं 10:30। तो ससुर जी आए हुए हैं और दीदी को लेके साथ में जाएंगे, तो इसलिए भी पापा आए हुए हैं यहाँ पे। तो दीदी को भी साथ लेके जाएंगे, जो ननद है हमारी वो भी जाने वाली हैं 2-3 दिन में। तो 2 दिन के लिए पापा रुकेंगे और मंडे की सुबह ससुर जी और ननद दोनों लोग चले जाएंगे। उसके बाद रह जाऊंगी मैं अकेले। फिर अपना काम सारा खुद ही करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। प्रेगनेंसी में अभी तक दीदी थी तो काफ़ी आराम था, लेकिन अब क्या है, फिर से पुराने रूटीन में आना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ठंडी की शॉपिंग की दिखा रही हूँ यहाँ पे, कि एक्चुअली ना हम लोग ना उस दिन शाम के वक्त, हम और दीदी 15 तारीख के दिन शाम में निकल गए थे शॉपिंग के लिए। और यहाँ पे सिटी कार्ड नया खुला हुआ है, वहाँ पे ठंडी के जो विंटर के क्लॉथ्स हैं उस पर 50-70% डिस्काउंट्स आया हुआ था अच्छा खासा। तो वहीं गए थे सबके लिए गर्म कपड़े लेने के लिए। तो दीदी के बच्चों के लिए और रिद्धि टुक टुक के लिए भी और पापा जी के लिए भी काफ़ी ढेर सारी विंटर शॉपिंग हो गई। तो वही सब चेक कर रहे थे कि हाँ कौन सा कितने डिस्काउंट्स में पड़ा हुआ है। अच्छा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। कुछ प्रोडक्ट पे, जो कुछ कपड़े थे विंटर के, उस पर 50% डिस्काउंट था और कुछ पे 70% भी डिस्काउंट चल रहा था। यही बात हो रही थी कि आगे मतलब फरवरी या तो कह सकते जनवरी लास्ट तक और भी डिस्काउंट्स आएंगे। बट अभी दीदी के 2 और बच्चे हैं, अनुज और अंजलि, वो लोग घर पे छोड़ के आई हैं दीदी। और जीजू की भी शॉपिंग करी थी दीदी यहाँ पे। तो हम लोग गए थे आज ढेर सारी शॉपिंग करने और दीदी के लिए साड़ी भी लिए। उस दिन एक साड़ी लेकर के आए थे, एक आज साड़ी लेकर के आए। तो दीदी की लगभग सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है और अच्छे खासे डिस्काउंट्स चल रहे थे। और ये टुक टुक अपना पैंट दिखा रही हैं, ये भी 50% डिस्काउंट्स पे पड़ा है, केवल 80 रुपये का पड़ा। और ये था 149 या 42 या 129 ऐसे कुछ था। तो टुकटुक को बहुत पसंद आ रहा था अपना ये वाला लेगी। तो विंटर की काफ़ी ढेर सारी शॉपिंग हो गई। और यहाँ पे भोला को पहना के देख रहे थे कि सही है कि नहीं। अपर और लोअर दोनों ही लेकर के आए हैं विंटर वाला भोला के लिए और दीदी के लिए साड़ी। दीदी ने अपने लिए स्वेटर नहीं लिया, बाकी बच्चों के लिए और जीजू के लिए और हस्बैंड जी अपने लिए और रिद्धि टुक टुक के लिए। मैंने भी अपने लिए कुछ नहीं लिया, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति में कपड़े वगैरह अटते नहीं हैं, जो हैं उसी में काम चल रहा है।
बाकी देखते हैं। समर वाली कुर्ती मैंने 2 ऑर्डर की है कॉटन की, वो भी ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया हुआ है। और टुक अपना दूसरा वाला यहाँ पे लेगी पहन के दिखा रही थी, देखिए कितना प्यारा लग रहा है मम्मा। हमने कहा हाँ। और रिद्धि के लिए भी पैजामे लिए थे, क्योंकि रिद्धि के पास भी विंटर वाले पैजामे जो थे ना पिछले साल वाले, वो छोटे हो गए थे। एक ही 2 मतलब सेम साइज़ आ रहा था, इसलिए रिद्धि के लिए भी 2 पैजामे ले लिए थे। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे चल रहा था इस समय सारे मॉल में, सारी सिटी में, जहाँ से भी आप होंगे वहाँ सब जगह इस समय विंटर वाले जो डिस्काउंट्स है वो काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। तो इस तरीके से शॉपिंग वगैरह करने गए थे हम और दीदी। 14 तारीख को हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो सारा सब ऐसे ही बांध के रखे हुए थे। तो आज कह रहे थे लाओ देखते हैं साइज़ वगैरह सही है कि नहीं, क्योंकि कल काफ़ी बिजी रूटीन रहा तो इस वजह से हो नहीं पाया, कल देख नहीं पाए थे। तो आज ये कह रहे थे देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी 5 से 6 दिन में एक्सचेंज वाला रहता है कि अगर छोटा बड़ा रहे तो करा सकते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। और दीदी के लिए साड़ी हमने ली पैरेट ग्रीन सिल्क वाली जो होती है ना, और ऑरेंज मिक्स है, और काफ़ी ब्यूटीफुल सी साड़ी है। और साथ में जो रेडीमेड ब्लाउज़ आते हैं वो लिए हैं, जड़ी वाले वर्क वाले, और काफ़ी ब्यूटीफुल सा ब्लाउज लगा मुझे। दीदी अपनी पसंद से ली हैं साड़ी, मेरी और दीदी दोनों की पसंद की है। दीदी के पास ये वाली साड़ी नहीं थी, इस वजह से इस रंग वाली इससे पहले पहनी है, लेकिन ये कलर वाली नहीं थी। इसमें कि 2-3 कलर थे, ब्लू भी था और पिंक वाले भी थे, लेकिन दीदी को ये वाला पसंद आया। पैरेट ग्रीन एंड ऑरेंज का मिक्स वाला शेड है। तो चलिए खोल के दिखाते हैं कैसा है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सी साड़ी थी, काफ़ी अच्छा था। और खुलने के बाद कुछ ऐसा है, 2 कलर में है, आंचल ऑरेंज में है और नीचे बॉर्डर पे आपका ऑरेंज मिल जाएगा। और पूरी साड़ी में नग वगैरह और आपको चंदेरी का वर्क भी दिखेगा। तो ऑल ओवर साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल से था। और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट आज भी आए हुए थे, अमेज़ॉन से परचेस किए थे, जैसे कि कंसीलर हो गया, ये ख़त्म था, लिपस्टिक नहीं था, और पॉन्ड्स BB प्लस क्रीम मैंने मंगाया हुआ था अपने लिए। तो ये 3 चीज़ मेरे पास ख़त्म थे, और मस्कारा, ये 4। और मैंने कल जो आए थे ब्यूटी प्रोडक्ट, वो इतने सब मेरे जो थे ना, मैंने 1 साल पहले ख़रीदे थे, वो सब एक्सपायर हो गए थे। और साथ में ये स्लिप। तो ये थे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि अमेज़ॉन से मुझे आज रिसीव हुआ। और ये मार्क्स का मैंने मस्कारा मंगाया, अच्छा रिव्यू था। तो और साथ में गए थे तो एक ब्लैंकेट भी लेके आए थे, ये वाला जो है, एक ब्लैंकेट था, एक बस एक ही था, तो इसलिए एक और लेना पड़ा, क्योंकि अब लोगों का आना जाना घर पे होता है ना, तो ओढ़ने की दिक्कत होती है इस वजह से। तो यहाँ पे बच्चे पार्टी बाबा के साथ खेल रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि बहुत मज़ा आता है। हो गया है, सब लोग बस खा करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और हस्बैंड जी गए हैं बाहर साइड टहलने, खा के वो टहलने के लिए जाते हैं। और बच्चे भी बस इधर उधर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से गया पूरा डे। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, हाँ बेटा, तो ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह जो मैंने मंगाए थे, जो मेरे पास ख़त्म थे वही वाले मंगाए थे, तो वो सब मुझे रिसीव हो गया। कल मुझे डॉक्टर के लग भी जाना है, दिखाना है। परसों मेरे पापा और मेरी सिस्टर आएंगी खिचड़ी लेके यहाँ पे, परसों या नरसों तक। तो कल डॉक्टर को भी दिखाने जाना है, देखते हैं। और कल सुबह दीदी और पापा दोनों, ससुर जी दोनों लोग चले जाएंगे, सुबह वाली ट्रेन से जाएंगे। तो कल सुबह पापा और दीदी भी निकल जाएंगे और रह जाऊंगी मैं अकेले। अकेले ही करना पड़ेगा कल से सारा काम। परसों नहीं तो परसों या नरसों तक में पापा, मेरे पापा और मेरी सिस्टर आएंगी 1-2 दिन के लिए। तो देखते हैं कब तक किसी के सहारे बैठे रहेंगे, काम तो करना पड़ेगा, काम रुकता नहीं किसी के लिए। अभी वैसे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, कर ले रही हूँ। तो चलिए, इस तरीके से गया पूरा डे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये छोटा सा व्लॉग था आज का। और कुछ भी मैं ख़रीदती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ करूँ मैं शेयर। तो इस वजह से आज मैंने शॉपिंग वगैरह जो हम लोगों ने की 2 दिन में 14-15, वो सब मैंने आपके साथ शेयर की। तो चलिए, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।